एक तेज धार चाकू की तरह जीभ बिना किसी को हथियार के ही मार देती है। अर्थात कुछ भी बोलें तो सोच समझ कर बोलें। ऐसा ना हो कि आपके बोलने से सामने वाले को इतनी तकलीफ हो जाए कि उसकी मरने की स्थिति आ जाए। हेलो हाय, सफलता बेता पढ़ना में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे। नहीं पढ़ लिख रहे हैं तो पढ़िए लिखिए बिल्कुल, क्योंकि एग्ज़ाम कब हो जाए पता नहीं होता है और मुख्यतः पढ़ाई लिखाई ज़रूरी होती है अपना विकास करने के लिए, अपने आंतरिक विकास के लिए, साथ साथ अपने मानसिक विकास के लिए। और नेट का आज जो है कल ही आया है आंसर की, तो कितने लोगों ने आंसर की देखा और कितने लोगों ने दिया था। जिसने दिया था प्लीज़ मुझे बताइए कि आपका कितना नंबर सही हो गया है। तो आज हम लोग यूथ प्रैक्टिस सेट 57 करेंगे और बीच बीच में हम लोग ऐसे भी करते रहेंगे, किसी के क्वेश्चंस को, कोई टॉपिक को समझेंगे। इसलिए हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ते रहिए, समझते रहिए सब कुछ। ये चीज़ नहीं कि हाँ कल नहीं कराया था, परसों नहीं कराया था। क्लासेस चल रही हैं और चलेंगी, बस अंतर इतना है कि कभी यूथ चल रही है तो कभी यूथ की जगह कुछ और जो अनिवार्य चीज़ें हैं उसको डाल दी जाएगी, ठीक है। तो और साथ में भी आपके शॉर्ट्स जो है जा रहे हैं, मैंने शुरू किया है, तो वो मोटिवेशन टाइप के होंगे, उसको सुनिए समझिए। और साथ साथ कोई भी ज़रूरी चीज़ होगी वो भी जाएगा, उसको भी समझिएगा। वो 50 सेकंड के मुख्यतः 45 सेकंड के होते हैं, उसको देखने से जो आपको लाभ मिल सके। मैं बार बार कहती हूँ जहाँ से जो चीज़ें मिले उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, तो वैसे उसको भी आप ग्रहण कर लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आज आपका क्या है, आज है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है, यानी कि वर्ल्ड टीबी डे है जो 24 मार्च को होता है। तो आज 24 मार्च है और आज वर्ल्ड टीबी दिवस है। तो इसमें अपनी और अपने परिवार की, साथ साथ अपने समाज की भी जो है ज़रूरत है ध्यान रखने की। अगर किसी को खांसी बहुत दिन से आ रही है, किसी को जो है जो खांसी आ रही है, जो कफ आ रहा हो, वो थोड़ा सा रेड है, लालपन लिए हुए, चाहे अपने परिवार में चाहे आस पड़ोस में अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल उसको अस्पताल लेकर जाइए, पहुंचाइए और या उसको सलाह दीजिए, क्योंकि अस्पताल में टीबी की मुफ्त दवाई होती है और तब तक जब तक आपकी टीबी या किसी और की टीबी सही नहीं हो जाती है। तो कोई ये लाइलाज बीमारी नहीं है, ये छुआछूत की बीमारी है, लेकिन लाइलाज बीमारी नहीं है। इसलिए जो है इलाज कराएं इसको, अपने परिवार में हो, किसी और के परिवार में हो, सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, ले जा सकते हैं। बिल्कुल हाथ से हाथ मिलाइए और जो है मदद कीजिए। चलिए शुरू करते हैं यूथ प्रैक्टिस सेट। और हम लोग का पिछला क्वेश्चन जो था वो 90 नंबर का क्वेश्चन था और 90 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का क्या था, आज 91 है, तो 90 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का था कि निम्नलिखित ग्रहणकर्ताओं को एवरेट रोजर्स द्वारा प्रस्तावित श्रेणियों को क्रम से लगाना था, जिसके अनुसार वह गति से नए विचार, अभ्यास व तकनीक को अपनाते थे। और इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट था। आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91 और 91 क्या है उसको देख लेते हैं। सूची 1 में दिए गए जो है चीज़ों को सूची 2 में मिलान करना है। अवंतगार्ड, टोयल, फैशन मोनगर और फैशन प्लेट, ये चीज़ें क्या है, क्या डिज़ाइनर के लिए फ्रेंच शब्दावली, वे जो फैशन के वर्षों से अत्यधिक आगे रहते हैं, व्यक्ति जो निरंतर रूप से नवीनतम फैशन की वेशभूषा पहनता है, डिज़ाइनरों की मौलिक वस्त्रों की मलमली नकल के लिए फ्रेंच पद, एक ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान फैशन का अध्ययन करता है, अनुगमन करता है और उसे लोकप्रिय बनाता है, ठीक है। तो इसको मिलाना है तो सबसे पहले इसको क्या मिलेंगे, अवंतगार्ड। अवंतगार्ड क्या होता है, अवंतगार्ड होता है आपका वे जो फैशन के वर्षों से अत्यधिक आगे रहते हैं, ये आपका क्या होता है, अवंतगार्ड होता है। टोयल क्या होता है, टोवल या टोयल जो होता है वो डिज़ाइनरों के मौलिक वस्त्रों के मखमली या मलमली नकल के लिए फ्रेंच पद जो होता है वो होता है आपका टोयल, ठीक है। अच्छा, और फैशन मोंगर क्या होता है, फैशन एक ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान फैशन का अध्ययन करता है, अनुगमन करता है और उसे लोकप्रिय बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैशन मोंगर बोलते हैं, ठीक है। फैशन प्लेट क्या होता है, व्यक्ति जो निरंतर रूप से नवीनतम फैशन की वेशभूषा पहनता है उसको फैशन प्लेट बोलते हैं। ऑप्शन बी, डी, ई, सी आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं।
अभिकथन है ब्रेक इवन विश्लेषण और ब्रेक इवन बिंदु की गणना क्रय विन्यास डिजाइन और श्रमिक भर्ती का महत्वपूर्ण भाग है। यह डेटाबेस उपलब्ध कराने वाले रिकॉर्डों को प्रतिवेदनों की प्रणाली पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या ब्रेक इवन विश्लेषण और ब्रेक इवन बिंदु। ठीक है, ये ब्रेक इवन जो पॉइंट होता है विश्लेषण, तो ये क्या होता है, जो चीज़ हम लोग उद्योग लगाते हैं ना, तो जो उद्योग लगाते हैं उसकी लागत और उसका क्रय और विक्रय, ये सारी चीज़ों का जो हम लोग विश्लेषण रखते हैं, डाटा रखते हैं और उसको समझते हैं, वही होता है ब्रेक इवन विश्लेषण या ब्रेक इवन बिंदु। तो इसकी गणना क्रय और विन्यास डिजाइन और श्रमिक भर्ती का महत्वपूर्ण भाग है। ब्रेक इवन विश्लेषण और ब्रेक इवन बिंदु की गणना क्रय विन्यास डिजाइन और श्रमिक भर्ती का महत्वपूर्ण भाग है। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो श्रमिक भर्ती का महत्वपूर्ण भाग नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड है, ये डेटाबेस वाली चीज़ें हैं। ठीक है, ये क्या होती है, डेटाबेस वाली चीज़ें होती है, इसमें श्रमिक भर्ती का महत्वपूर्ण भाग नहीं होता। ये सही गणना क्रय विन्यास डिजाइन इस सब को महत्वपूर्ण रखता है, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, तभी जो है पता चलता है क्या कैसा जो है हमारा लाभ होगा, कैसा नुकसान होगा। लेकिन जो आपका ये महत्वपूर्ण श्रमिक भर्ती का है, ये आपका महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। ठीक है, यह डेटा बेस उपलब्ध कराने वाले रिकॉर्डों का प्रतिवेदना की प्रणाली पर निर्भर करता है। ये सही है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड है, ये डेटाबेस प्रदान करता है। तो ऑप्शन आपका क्या है, ए गलत है, आर सही है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, गारमेंट उद्योग में कटाई आर्डर नियोजन का सही क्रम में लगाना है। ठीक है, क्या है इसका, ये मार्कर मेकिंग और फैलाव, ये मैकिंग जो लिखा है उसको मेकिंग करिएगा। फैलाव के लिए परिमाण आकार अनुपात निर्धारित करना, आने वाले ऑर्डर और सामान के अंश की उपलब्धता की जांच करना, इष्टतम मतलब जितना चाहिए कपड़ा उपयोग के लिए अनुदेश को विकसित करना, या जांच करना कि मार्कर उपलब्ध है या नए मार्कर मेकिंग फैलाव और कटाई के लिए ऑर्डर जारी करना है। मार्कर मेकिंग फैलाव और कटाई के लिए ऑर्डर जारी करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आने वाले ऑर्डर और सामान के अंश की उपलब्धता की जांच करेंगे। ठीक है, मतलब पता करेंगे भाई जो ऑर्डर आने वाला है उसका क्या है, कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, जांचेंगे। उसके बाद में मार्कर मेकिंग और फैलाव के लिए परिमाण आकार अनुपात निर्धारित करें। भाई अब हमको मार्कर मेकिंग करना है तो वो तो देखना पड़ेगा ना कि कितने दूरी पर लगाना है, कितना बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, वो सारी चीज़ देखनी पड़ेगी। फिर यह जांच करना कि मार्कर उपलब्ध है या नए मार्कर प्राप्त करना। उसके बाद हम लोग देखेंगे भाई मार्कर है जहाँ से मंगा रहे हैं या मेरे पास, या मुझे कहीं और से ऑर्डर करना है या मुझे कहीं और से बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो है हम लोग इसको क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करोगे, इष्टतम कपड़ा उपयोग के लिए अनुदेश को विकसित करेंगे। कितना कपड़ा हमको चाहिए, इस कपड़े के लिए हम अनुदेश देंगे, मतलब कि हम जानकारी करेंगे और उसको जो है कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद में आपका आ जाएगा मार्कर मेकिंग फैलाव और कटाई के लिए ऑर्डर जारी किया। अब मार्कर जो मेकिंग है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे। ठीक है, मार्कर में फैलाव कटाई के लिए ऑर्डर जारी करेंगे। तो आपका ऑप्शन क्या चला जाएगा, ये 5 जहाँ लिखा है वहाँ 4 होगा, ये 4 होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या चला जाएगा, आपका ऑप्शन चला जाएगा दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, पाँचवा। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या चला जाएगा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, पाँचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो ILGWU का पूर्ण रूप है, मतलब इसका जो है आपका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल लॉ एंड गारमेंट वर्कर्स यूनियन, इंटरनेशनल लेबर एंड गवर्नमेंट वर्कफोर्स यूनियन, इंडियन लॉ एंड गवर्नमेंट वेलफेयर यूनियन, इंटरनेशनल लेडीज़ गारमेंट वर्कर्स यूनियन। इसका फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेडीज़ गारमेंट वर्कर्स यूनियन, इसका फुल फॉर्म यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा, यहाँ पर किसक नहीं होगा, किसके होगा, किसके द्वारा किसी उद्यमी के स्वीकृत आविष्कार को किसी अन्य के द्वारा, निम्नलिखित में से
किसके द्वारा किसी उद्यमी के स्वीकृत आविष्कार को किसी अन्य के द्वारा बनाने, प्रयोग करने, बेचने व उसे सुरक्षा प्रदान की जाती है? उपयोगिता पेटेंट, डिज़ाइन पेटेंट, प्लांट पेटेंट या अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट? तो जो आपका जो है ये, तो इसके लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट की आवश्यकता है। क्यों अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट? भाई किसी भी उद्यमी, यहाँ पर दिया हुआ किसी उद्यमी के स्वीकृत आविष्कार को, वो उसने कहा ये मेरा आविष्कार है, उसने किया था, और को किसी अन्य के द्वारा बनाने, प्रयोग करने और बेचने की सुरक्षा प्रदान की जाती है। मतलब मैंने वो जो है, मैंने उद्यमी मैं हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैंने बनाया है, अब उसको कोई और भी बनाएगा, उसको और भी कोई बेचेगा, उसका प्रयोग और भी कोई करेगा, उसके मुनाफा फ़ायदा रुपए उसको कोई और भी लेगा, तो ये किसके द्वारा होगा? तो ये अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट होगा। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों वो लिया जाएगा, नियम कानून उसको अपनाया जाएगा, उस सब चीज़ से उसको, जैसे यूट्यूब होता है ना, किसी और का जो है कंटेंट डाल दो तो कॉपीराइट आ जाता है, स्ट्राइक आ जाती है, उसी तरह से ये भी हो जाता है कि आपको ये अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट को करना पड़ता है। तो आपको ऑप्शन आपका इसमें सी दिया हुआ, आप उसको डी कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऊंचाई का भ्रम देने के लिए निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन से आप अपने मित्र को सुझाव देंगे जो नाटी है? मतलब कोई महिला नाटी है या पुरुष नाटा है, तो वो थोड़ा ऊंचा लगे, लंबा लगे, तो उसको कैसा आप जो है वो करेंगे? परस्पर विपरीत कलर व कफ, कफ मतलब जो है ये जो आपके हाथ पे होता है, कॉलर और कफ, कॉलर मतलब ये, और कफ मतलब जो हाथ में आपकी जो स्लीव होती है, स्लीव में यहाँ पर कफ होता है, और यहाँ पर जाकर ये गले पे आपके कॉलर लगा होता है, ठीक है। रंग का एकल स्तंभ, नुकीले कॉलर, स्टॉप वाइप पैंट, थिपवा जेब। क्या करेंगे आप लोग? तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अगर कोई जो है आपका ऐसा है जो, कोई आपका ऐसा है जो क्या है, नाटा है, तो उसको तो सबसे पहले आप एक रंग का कपड़ा पहनेंगे। क्या? एक रंग का कपड़ा पहनेंगे। जब एक रंग का कपड़ा पहनेंगे तो वो थोड़ा जो है क्या हो लगा, लंबा लगेगा। दूसरी जो उसकी कॉलर होगी ना, कॉलर उसकी थोड़ी सी ये टाइप वाली कॉलर हो, ये टाइप वाली कॉलर हो, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। स्टॉप वाइप पैंट जो होता है वो इसमें सही रहेगा। तो आपकी ये तीनों ऑप्शन सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से क्या किसी परिधान की अच्छी गुणवत्ता वाली अर्धवृत्तीय तुरपन जिसको स्क्लैप्ड हेमलाइन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बायस फेसिंग, बाइंडिंग फेसिंग, बैंड शेप्ड फेसिंग। तो इसके लिए क्या होगा? तो क्या पहले इसी को ध्यान से सुनिए। किसी परिधान की अच्छी गुणवत्ता वाली अर्धवृत्तीय तुरपन स्क्लैप्ड हेमलाइन, अब क्या बोल रहा है? किसी परिधान की अच्छी गुणवत्ता वाली अर्धवृत्तीय, तो अर्धवृत्तीय ही का मतलब क्या हो जाता है? शेप्ड करना। क्या हो जाता है? शेप्ड फेसिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी साड़ी के ब्लाउज का माप लेने के लिए शरीर के किसी अंग को चिन्हांकन करना, चिन्हांकन मतलब निशान लगा देना। किसी साड़ी के ब्लाउज का माप लेना है, शरीर के किस अंग का चिन्हांकन किया जाता है? अगर साड़ी के ब्लाउज का माप है तो किस शरीर के कौन कौन से अंग को जो है हम लोग करेंगे, चिन्ह लगाएंगे? एपेक्स यानी कि शीर्ष मतलब ऊपर, कांख अस्तर, कांख मतलब हाथ के नीचे वाला, द्विसिर पेशी यानी कि बाइसेप्स, बाइसेप्स का मतलब समझ रहे हो आप लोग कि हाथ की बात हो रही है। कंधे के सबसे ऊपरी हिस्सा, कंधे का ऊपरी हिस्सा, कंधे का सबसे निचला हिस्सा, कंधे का निचला हिस्सा। तो हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले शीर्ष यानी कि ऊपर वाली चीज़ लेंगे। ऊपर वाली कौन सी? ये गर्दन वाली चीज़ हम लोग नापते हैं ना। अगर गर्दन वाली चीज़ नहीं नापेंगे तो कैसे जो है ब्लाउज का ये नाप पाएंगे कितना चौड़ा है, ठीक है, गला कितना चौड़ा रखना है, कैसे नाप पाएंगे? ठीक है, तो गर्दन वाली चीज़ों को हम लोग रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या रखेंगे? जो कंधे का एकदम ऊपरी सिरा होता है ना, जो आपके कंधे का एकदम ऊपरी सिरा होता है, जैसे ये आपका क्या होता है, ये होता है ना, अब ये आपका कंधा है, इसको भी नापेंगे तभी हम ब्लाउज की जो ये चीज़ें अपनी बना पाएंगे। पहले गला नाप लिए, ये गला हम लोग ऐसे ऐसे वो डाल के ऐसे वो डाल के इंची टेप डाल के नापते हैं, फिर कंधा नापते हैं,
ठीक है, कंधा नापेंगे तभी इस चीज़ को हम लोग जोड़ने के लिए नाप पाएंगे। ठीक है, तो क्या करें, कंधे का सबसे ऊपरी सिरा भी नापेंगे, उसके बाद कंधे का सबसे निचला हिस्सा जो है आप क्या करेंगे, उसके बाद कंधे का आप सबसे निचला हिस्सा नापें, मतलब कि आपने ये नाप लिया, अब आप कंधे का ये हिस्सा नापेंगे। जब ये हिस्सा नापेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि जो है ये नापेंगे। अच्छा, इसके बाद में अब अगर जो है आपका और इसमें ऑप्शन होता तो आप ये हिस्सा जो होता है ना, ये हिस्सा, इसको भी नापते, लेकिन इसमें है नहीं, इसमें कंधे का निचला ये है। ये बाइसेप्स की बात हो रही, बाइसेप्स की बात नहीं, कांख अस्तर की बात नापी नहीं जाती, तो ये ए बी और आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ए बी नहीं भाई, ए डी ई, ए डी ई हो जाएगा आपका ऑप्शन। ए डी ई कहाँ पर है, ए डी ई ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 99 क्वेश्चन है। ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी सेट इन बाजू है। बिशॉप, टूलिप यानी ट्यूलिप इसको बोलते हैं, लालटेन, कॉर्ट व्हील, बेसिक डोलनॉल और रैगलॉन, कौन सी है। तो चलिए पहले सेट इन का मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग जो हमारी जो ऐसे हम लोग करते हैं, ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे जो हम लोग यहाँ से बाजू जोड़ते हैं ना, ये सेट इन होता है। अगर हम लोगों ने ऐसे किया, ऐसे किया, ठीक है, और हम लोग सीधे बाजू ऐसे बन गई और बाजू जोड़नी नहीं पड़ी, तो वो सेट इन बाजू नहीं होती, वो कपड़े में से ही बनी होती है। लेकिन जो बाजू जोड़ी जाती है, चाहे वो ये वाली बाजू जोड़ी जाए, चाहे वो ये बाजू जोड़ी जाए, तो वो सेट इन बाजू होती है। पहले हम लोग बाजुओं के प्रकार देखते हैं। ठीक है, देखो ये कौन सी बाजू है, ये बिशॉप बाजू है। बिशॉप बाजू क्या होता है, बिशॉप बाजू जो होता है वो जोड़ा जाता है। ठीक है, बिशॉप बाजू जो होता है वो ये जोड़ा जाता है और ये थोड़ा ऐसे आकर जो है होती है, तो ये जोड़ी जाती है। ठीक है, बिशॉप बाजू। और ये देखिए कैसी है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, मैं इसको बड़ा कर रही हूँ। देखिए बिशॉप बाजू कैसी है, ऐसी है। नीचे आपकी क्या लगा हुआ, नीचे आपकी इलास्टिक लगी हुई है, यहाँ पर सारे जो है ऐसे झोल झाल है और चुन्नट उन्नट है, और यहाँ पर आकर फिर यहाँ से इसको जोड़ा जा रहा है, तो ये सेट इन बाजू में ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बाजू आपका ट्यूलिप बाजू, जो बहुत लोग अपने ब्लाउज में या सूट्स में सिलाए होंगे, तो ये आपकी क्या हो जाती है, ये जोड़ी हुई रहती है, ये बाजू जोड़ी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद में ये आपकी क्या होती है, लालटेन बाजू, ये जोड़ी हुई बाजू नहीं होती, लालटेन बाजू जोड़ी हुई नहीं होती, ये कपड़े में ही से होती है, तो ये सेट इन नहीं है। ठीक है, ये सेट इन नहीं है ये बाजू। इसके बाद में आपकी नेक्स्ट बाजू कौन सी आ जाती है, उसके बाद कोल्ट व्हील। देखिए कोल्ट व्हील जो बाजू है ना, इसको भी मैं बड़ा कर दूं, देखिए कोल्ट व्हील जो बाजू है वो जोड़ी हुई है, देखिए यहाँ से जोड़ी हुई है, यहाँ से जोड़ी हुई है, कोल्ट व्हील बाजू भी जोड़ी हुई है। इसके बाद में आपकी रैगलान बाजू है, और रैगलान बाजू भी देखिए जोड़ी हुई है, कहाँ से, यहाँ से जोड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद में आपकी कौन सी बाजू आती है, उसके बाद में आती है डोलमान। डोलमान बाजू जो होती है, जिसको डोल नॉन लिखा है, या डोल मॉन भी होता है, डोल लॉन भी होता है, तो ये बाजू भी आपकी जोड़ी नहीं जाती, ये कपड़े में से ही आपकी बनी होती है। ठीक है, इसको भी ध्यान से देख लें, बड़ा मैं कर दे रही हूँ, देखिए ये भी क्या है, जोड़ी नहीं है ना। ठीक है, समझ गए, अब तो समझ गए, तो हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, हम लोग अपने कहाँ आ जाते हैं, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कहाँ था, ये था। तो कौन सी सेटिन बाजू है बताना है, अब समझ गए होंगे आप लोग। बिशॉप सेटिन बाजू है, ट्यूलिप सेटिन बाजू है, लालटेन सेटिन बाजू नहीं है, कोल्ट व्हील सेटिन बाजू है, ठीक है, और बेसिक डोलनॉल सेटिंग बाजू नहीं है, और रैगलॉन सेटिंग बाजू है। तो यानी कि आपका ऑप्शन क्या चला जाएगा, आपका ऑप्शन चला जाएगा ए बिशॉप, ट्यूलिप बी, और इसके बाद में आपका कौन सा बाजू चला जाएगा, लालटेन आपका नहीं है, कोल्ट व्हील डी, और उसके बाद में बेसिक नहीं है, फिर रैगलान है। ठीक है, ए बी डी एफ, तो आपका जो ये ऑप्शन है ना, ए बी डी एफ जो आपका ऑप्शन है, लेकिन इसमें आपके लालटेन बाजू को लगा दिया है, तो उसको आप कट करेंगे और आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा ए बी डी एफ, ये आपका ऑप्शन क्या है, सही है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं हम लोग। नैनो टेक्नोलॉजी ऐसी स्टैटिक परिधानों में विनिर्माण प्रयुक्त होता है, ये उस दिन भी हम लोगों ने किया था। नैनो टेक्नोलॉजी से परिधान पर प्रत्यास्थिक झिल्ली
ऐसे स्टैटिक मेम्ब्रेन बनती है जिससे परिधान पहने व्यक्ति को वैद्युत आवेश की सुरक्षा होती है। तो ये क्या है, दोनों सही है, ये मैंने उस दिन बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटरप्रेन्योर उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो उद्यमी कौन से हैं, वह व्यक्ति जो व्यापार शुरू करने के लिए आपकी क्या करता है, व्यापार शुरू करने के लिए आपका जो है समय और धन निवेश करता है, ठीक है। उसके बाद में वह व्यक्ति जो लाभ अर्जित करने के लिए जोखिम उठाता है, वह व्यक्ति जो सतत यात्रा करता है, वह व्यक्ति जो अत्यधिक धन कमाता है। तो जो आपका एंटरप्रेन्योर उद्यमी व्यक्ति होता है वह व्यक्ति व्यापार शुरू करने के लिए समय और धन निवेश करता है, वह व्यक्ति जो लाभ अर्जित करने के लिए जोखिम उठाता है। ये दोनों होगा इसमें, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही होगा और ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना क्या है, बॉडी सूट, क्यूलोटस, कफ्तान, ब्रीचिस। पतलून है लेकिन स्कर्ट की तरह लटकती है, घुटने के नीचे आने वाली पतलून होती है। एक खंड फिटेड वस्त्र होता है स्लिट के साथ लंबा पूरा रोब होता है। तो उसमें क्या करना है आइए देखते हैं। तो जो आपका बॉडी सूट है ये एक खंड फिटेड वस्त्र है। बॉडी सूट कैसे होता है, आप लोग देखे होंगे, छोटे बच्चों के लिए आता है ये, और आर्मी मैन या पुलिस वालों के लिए, मुख्यतः आर्मी वालों के लिए आता है। वो सारे जो कपड़े होते हैं ना, ये पैंट जो आपकी होती है, ये पैंट आपकी, और ये जो आपका शर्ट होता है, ये सारे जो चीज़ें होती है ना, ये एक में ही जुड़ी होती हैं, ये एक में जुड़ी होती, इसे फिटेड सूट बॉडी सूट बोलते हैं। तो ये एक खंड फिटेड सूट होता है बॉडी सूट। इसके बाद में आपका क्यूलोटस यानी पतलून है लेकिन स्कर्ट की तरह लटकता है। पतलून है लेकिन इसका मतलब कि पतलून मतलब पैंट है लेकिन स्कर्ट की तरह लटकता है। स्कर्ट की तरह लटकने का मतलब क्या होता है कि ये है तो पैंट लेकिन इसमें घेरे बहुत होते हैं, ये बहुत अधिक इसमें लटकन होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। कफ्तान तो सबको पता होगा, ये एक स्लिट के साथ लंबा पूरा रोब होता है, ठीक है। कफ्तान क्या होता है, एक जो ये होता है आपका टोपी टाइप का होता है, उस पर आपके डोर लगी होती, खासकर लोग जब हल्की सर्दी पड़ती है तब पहनते हैं। तो जिसको हम लोग जो है बोलते हैं ना डोरी वाला बोलते थे, हम लोग को उतना जो है वो नहीं करते, उसमें जो है वो बोलने की आवश्यकता नहीं समझते, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कफ्तान बोलते हैं, ठीक है। और कफ्तान के बाद ब्रीचिस क्या होता है, घुटने के नीचे आने वाली पतलून, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, कैफ्री या कैप्री बोलते हैं हम लोग उसको ना, उसको ब्रीचिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा आपका ऑप्शन नंबर सही होगा, ठीक है। ये ऑप्शन आप लगा लें, ये ऑप्शन आप क्या करेंगे, लगा लेंगे कि तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पीक लोड के समाधान के लिए समय व्यवस्था का वितरण प्रभाग किया जाता है। पीक लोड का मतलब क्या होता है कि जब उस समय काम बहुत होता है, आपके ऊपर बहुत काम होता है, तो पीक लोड के समाधान के लिए समय व्यवस्था का वितरण प्रभाग किया जाता है। जब बहुत काम आपको होता है तो उसको पीक लोड बोलते हैं। और पीक लोड में क्या किया जाता है कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि किसी के यहाँ शादी है, तो शादी जो होती है किसी के यहाँ, तो वो क्या है, वो पीक लोड का स्थिति रहता है। अब उस स्थिति में कोई सिर्फ और सिर्फ अपने ही सोच ले कि मैं ही सारा काम कर दूं, मैं ही सुपर वोमेन बन जाऊं, सुपर मैन बन जाऊं और मैं सारा काम कर दूं, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो क्या करना पड़ता है, काम को बांटना पड़ता है कि भाई ठीक है, खाना बनाने का काम आप देख लेना, दुल्हन को जो है लेकर चले जाना और लेकर चले जाना ब्यूटी पार्लर से, इसके बाद में बाराती आएंगे तो उनको आप देख लेना, इसके बाद जब दुल्हन विदा होने लगेगी तो दहेज के जो सामान होंगे उनको आप देख लेना, ये सारी चीज़ें आप बांट देते हो। तो पीक लोड वही है कि जब बहुत काम आपको हो जाता है, इतना काम हो जाता है कि आप अकेले नहीं कर सकते, उस समय आप अपने काम को बांट देते हैं। तो पीक लोड में अपने काम को बांट देना। पीक लोड का मतलब होता है बहुत अधिक काम होना, ठीक है। फिर परिवार सदस्यों के बीच कार्य का बंटवारा, ठीक है, एक सहायक प्रणाली होगी। तो क्या है, ये आपका सही, परिवार सदस्यों के बीच कार्य का बंटवारा कर दे तो ये एक सहायता होती है ना। पीक लोड में आप हर सदस्य के में काम बांट दो तो आपकी सहायता होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देख लेते हैं। आजकल डिजाइनर वस्त्रों में और नकल किए गए वस्त्रों में अंतर बताना आसान है।
आजकल डिज़ाइनर वस्त्रों में और नकल किए गए वस्त्रों में जो है अंतर बताना आसान है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, खास ऑप्टिकल विशेषताओं का धागा निर्माण हुआ है। इसके प्रयोग से कपड़ों में अदृश्य नमूने बनाए जा सकते हैं जो सिर्फ पोलोराइड रोशनी में दिखाई देते हैं। खास ऑप्टिकल विशेषताओं का धागा निर्माण हुआ है जिसके प्रयोग से कपड़ों में अदृश्य नमूने बनाए जाते हैं जो सिर्फ पोलोराइड रोशनी से दिखाई देते हैं। ठीक है। तो ठीक है ना, आसान ही है अंतर बताना कि जैसे मान लीजिए कोई डिज़ाइनर है और उसने अपने कपड़े कहीं भेजे, किसी मॉल में भेज दिया, और मॉल वाले ने क्या किया कि वो जो डिज़ाइनर ने कपड़े भेजे थे किसी जैसे कोई कपड़ा है तो वो मैंने सिल दिया, सपोज दैट मैंने, जैसे सब्यसाची है, सब्यसाची के जो डिज़ाइनर है, बहुत बड़े सब्यसाची डिज़ाइनर है, तो मैंने उसी का देखा दाखी कपड़ा बना दिया, सेम टू सेम, वही कटिंग, वही डिज़ाइन, सब कुछ वही, पोत लगा दिया, वही मोती, वही झालर, वही सब कुछ लगा दिया। और इसके बाद मैंने क्या किया कि उसको शॉपिंग मॉल में मैंने क्या किया, पहुंचा दिया। अब शॉपिंग मॉल में मैंने उसको पहुंचा दिया, पहुंचाने के बाद में अब वो शॉपिंग मॉल वाले जो है या जो भी है, जो भी दुकान है, कुछ भी है, वो वाले क्या कि बुटीक है, कुछ भी है, तो वो क्या किए, वो उसको जो है बहुत महंगे दाम पर बेचने के लिए शुरू कर दिए। लेकिन जो समझदार व्यक्ति रहेगा वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो ऑप्टिकल विशेषता है जो वो पोलोराइड रोशनी में दिखाई देती है, वो पोलोराइड रोशनी में लेकर जाएगा और देखेगा कि हाँ सही है कि गलत है। कहने का मतलब ये है कि जो है, जो डिज़ाइनर कपड़े होते हैं उनमें जो धागे का उपयोग किया जाता है, वो कौन सा धागे का उपयोग किया जाता है, पोलोराइड रोशनी में दिखाई देने वाला धागा होता है, ऑप्टिकल विशेषता वाला। ठीक है, जिससे हम अच्छे बुरे कपड़ों की पहचान नकली असली की कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या है। नवोन्मेषी, नवोन्मेषी मतलब नए नए उन्मेषी उद्यमी जो नया उद्यम कर रहे हैं, शुरुआती दौर में विशेष चुनौती का सामना करते हैं। विकास पूंजी जुटाने में, संरचनात्मक पूंजी जुटाने में, मानव पूंजी जुटाने में, प्रारंभिक पूंजी जुटाने में। जो नए उद्यमी होते हैं वो, तो जो नए उद्यमी होते हैं ना, वो प्रारंभिक पूंजी जुटाने में उनको मुश्किल आती है। ठीक है, कहने का मतलब जो वो शुरू करना होता है उनको अपना काम, तो वो जो है, जो पूंजी लगानी होती है वो बेचारे उसको इकट्ठा कर करके जो है तभी तो करते हैं। तो पहले उसको इकट्ठा करेंगे, इधर से मांगेंगे, उधर से मांगेंगे, उधर से लोन लेंगे, उधर से उधार लेंगे, उसके बाद लाकर इकट्ठा करेंगे रुपए और उसके बाद उद्यम लगाएंगे। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, नॉन मेसी उद्यमी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 में दिए गए मदों का मिलान सूची 2 में करना है। डिजाइनर डॉट, फ्रेंच डॉट, फ्लैंज डॉट और डॉट टक आंशिक रूप से तोपा डॉट, एपेक्स तथा डॉट का आना, कंधे के निचले बिंदु तक डॉट, कमर के समीप सीवन की तरफ डॉट, आपको इसको मिलाना है। एक मिनट, मैंने 107 106 वाला क्वेश्चन ही करा है ना शायद, एक मिनट में ज़रा देखूँ तो, हाँ 106 वाला क्वेश्चन रह गया है भाई। चलो 106 वाला क्वेश्चन क्या है, स्लिम स्कर्ट को प्राथमिक ब्लॉक समझा जाता है। स्लिम स्कर्ट को, जो पतली वाली स्कर्ट होती हैं, उसको प्राथमिक ब्लॉक समझा जाता है। या स्कर्ट किसी भी रंग ढंग में रूपांतरित की जा सकती है। स्लिम स्कर्ट, तो स्लिम स्कर्ट को प्राथमिक ब्लॉक क्या समझा जाता है, ठीक है बताएं। तो स्लिम स्कर्ट को प्राथमिक ब्लॉक नहीं समझा जाता है क्योंकि इसको जिस तरह से चाहो उस तरह से क्या करेंगे, जो है जिस तरह से चाहो उस तरह से रूपांतरित कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये प्राथमिक ब्लॉक होता तो जैसे ही इसकी एक लंबी स्कर्ट होती और उसके बाद में उसमें ब्लॉकेज लगा, मतलब कि उसको ऐसे ही इस तरह से लॉक कर दिया जाता कि वो मुड़ तोड़ नहीं सकती, वो उसका वही डिज़ाइन होता। लेकिन यह स्कर्ट किसी भी रंग ढंग में रूपांतरित की जाती है, सही है, तो ये प्राथमिक ब्लॉक नहीं होता है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है ना वो क्या बोलते हैं, उसका वाला, दोनों गलत है क्योंकि दो ऑप्शन एक ही जैसा है, ए और बी ऑप्शन एक ही जैसा है। आपका क्या हो जाएगा, ए वाला जो है वो क्या है, गलत है, और बी वाला क्या है आपका, वो क्या है, वो सही है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आओ देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोगों ने इसका ऑप्शन देख लिया था, तो इसका ऑप्शन क्या हो, इसका आंसर क्या होगा। तो डिज़ाइनर डार्ट जो होता है वो कंधे के निचले बिंद तक का डार्ट होता है। ठीक है, डिज़ाइनर डार्ट जो होता है, डिज़ाइनर डार्ट का मतलब ये होता है कि जो है आपका जो कपड़ा है कंधे के निचले बिंद तक का डार्ट होता है। ये आपके जो स्तन होते हैं ना, जो आपके ब्रेस्ट होते हैं ना, उसके उभार के लिए ये डार्ट डाला जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, डिज़ाइनर डार्ट होता है। ये डिज़ाइनर डार्ट होता है, देखने में भी सुंदर लगता है और साथ ही साथ ये जो आपके जो ब्रेस्ट के उभार होते हैं ना उनको बहुत सुंदर बनाता है। अच्छा, फ्रेंच डॉट क्या होता है आपका, तो जो फ्रेंच डॉट होता है आंशिक रूप से तोपा डॉट होता है। फ्रेंच डॉट जो होता है आंशिक रूप से तोपा, तोपा मतलब कि आंशिक रूप से थोड़ा सा दिखता है और थोड़ा सा ढका भी रहता है। फ्लेंज डॉट क्या होता है, फ्लेंज डॉट जो होता है आपका, ये आपका एपेक्स तक डॉट का आना होता है। ठीक है, फ्लेंज डॉट एपेक्स तक आता है। एपेक्स मतलब क्या होता है, ये एपेक्स मतलब आपका ऊपरी भाग, एपेक्स का क्या होता है, मतलब होता है ऊपरी भाग। ठीक है, तो फ्लेंज डॉट जो होता है वो एपेक्स होता है, यानी कि ऊपरी भाग तक का आना होता है। ये सारे जो डार्ट होते हैं ना, ये परिधान की खूबसूरती को और शरीर की जो आपके शरीर की बनावट है, उभार है और गिरावट है, उन सबको जो है क्या करना, टाइट करके उन सबको दर्शाना, ताकि शरीर के जो उभार हैं वो आपके अच्छे से दिखे, उसी सब की ये डॉट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका क्या होता है, डार्ट टक क्या होता है, तो डार्ट टक कमर के समीप सीवन की तरफ का डार्ट, जो कमर के पास डार्ट लगता है, जिससे कि कमर आपकी जो हिप है और जो आपकी पीठ है, जो आपका जो है आगे का जो है पेट है, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ भी बिल्कुल एकदम से जो है स्लिम, या जो भी आपके शरीर जैसे भी है, मोटी पतली नाटी छोटी जो भी है वो दिखे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 1 2 4 है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देख लेते हैं। बोडिस ब्लॉक में डॉल्ट को पोशाक के फिटिंग में परिवर्तन किए बिना एक से दूसरे स्थान पर बदला जा सकता है। बोडिस ब्लॉक में डार्ट को पोशाक की फिटिंग में परिवर्तन किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान में बदला जा सकता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या है कि कोई कोई डाल्ट का कोण एक समान होता है, फिट अपरिवर्तित रहता है। एक बात बताओ कि बॉडीज ब्लॉक जो डार्ट होता है, क्या उस कोई भी डार्ट आप लगाओ तो क्या वो पोशाक की फिटिंग में परिवर्तन किए बिना आप डार्ट लगाएंगे, पोशाक में परिवर्तन किए करेगा नहीं, एक से दूसरे स्थान पर बदल जा सकता है। आप डॉट लगाए जो है अपने कमर पर दाहिने साइड पर, और आपने वहाँ सिला नहीं और वो डार्ट बाएं साइड में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि डार्ट का कोण समान रहता है, फिट अपरिवर्तित है, तो डार्ट का कोण समान जरूर रहता है। और समान कैसे रहेगा, नीचे बिल्कुल से पतला रहता है, ऊपर चौड़ा रहता है, या ऊपर पतला रहता है नीचे चौड़ा रहता है, तो समान तो रहता नहीं है, ऊपर से अपरिवर्तित रहता है। फिट जो है, जो फिटिंग रहती है वो आपकी बदल जाती है। फिट जो होता है वो डार्ट, जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा ढीला है, अब उसको खोल नहीं सकते, तो क्या करेंगे, आप दर्जी के पास ले जाएंगे, वो डॉट लगा देगा, डॉट लगा के सिलाई कर देगा, तो आपकी फिटिंग जो है बढ़िया हो जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें ए और आर क्या है, दोनों असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देख लीजिए कि निम्नलिखित में से उपकरण को देखना है। पाइपिंग को पलटना, अंडर स्टिचिंग, नॉच, स्टे स्टिचिंग, सिलाई को आसानी से पलटना, कच्चे किनारे को प्रसज्जित करना, सीम से फालतू फुलनेस हटाना, आकार को बनाए रखना। तो आपको क्या करेंगे, पाइपिंग क्या होता है, पाइपिंग से पलटना, तो पाइपिंग क्या होता है आपका, पाइपिंग जो आपके कच्चे किनारे होते हैं ना, मुख्यतः गले के, आस्तीन के, इनको क्या किया जाता है, इनको जो है कच्चे किनारों को क्या किया जाता है, परिसज्जित किया जाता है। ठीक है, ये तो सबको पता है, सबके लगता है ब्लाउज में और सूट में। अंडर स्टिचिंग क्या होता है, सिलाई को आसानी से पलटना, मतलब कि आपने सिलाई की, आप सपोज दैट आप मानो आपने सिलना है, आप हेयर बैंड बनानी है, हेयर बैंड बनानी है, आपकी हेयर बैंड प्लेन है तो, और आपको उसको थोड़ा सा जो है अलग दिखाना है, और प्लेन चौड़ी हेयर बैंड है, तो आप एक कपड़ा लेते हैं, उसको जैसे फ्रॉक, जो आपके फ्रॉक में फीता नहीं लगता था बांधने के लिए, हम लोग छोटे थे तो बांधते थे, फ्रॉक में फीता पीछे लगता था, अधिकतर हम लोग की फ्रॉक की फीता खुले ही रहते थे, जब कभी मम्मी या दीदी देखती थी तो खींच के फिर बांध देती थी, फिर कुछ देर बाद वो क्या खुला ही मिलता था, मेरा वो फीता हमेशा खुला ही मिलता था, कभी वो फीता बंधा नहीं रहता था, मेरे हिसाब से तो कभी बंधा नहीं रहता था। तो वही जो अंडर स्टिचिंग है वही फीते की चीज़ है, पहले उसको सिलाई करते हैं, फिर उसको कैंची से, पेन से या
सुई से उसको पलट देते हैं, तो वही क्या होता है, सिलाई को आसानी से क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं, सिलाई को आसानी से पलटना हो जाता है, अंडर स्टिचिंग। नॉच क्या होता है, सीम से फालतू फुलनेस हटाना, ठीक है, नॉच होता है। और इसके बाद स्टे स्टिचिंग क्या होता है, आकार को बनाए रखना। तो आपको क्या हो जाए, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आपका दूसरा, पहला, तीसरा, दूसरा, पहला, तीसरा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, चौथा। यहाँ जो गलत, ये गलत है, ये चौथा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही, आपका सही है, और ये ऑप्शन सही कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। वेस्लर स्केल सामाजिक समूह के परिप्रेक्ष्य में माना जाता है। एक समय में एक रिश्ते से एक पहलू पर सोचना, गर्भावस्था में अल्कोहल, ठीक है। बुद्धिमत्ता, सेंटरिंग, सामाजिक परंपरा, भूमिका विचार, फिटल अल्कोहल सिंड्रोम, पीने के कारण होने वाले विकार। तो ये आपके न्यूट्रिशन साइंस का गया है, कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन जो है उसमें आपका जो आ जाएगा, वेस्लर स्केल जो आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, वो सेंटरिंग में आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, सेंटरिंग में आ जाएगा। सामाजिक समूहों के परिप्रेक्ष्य को माना जाता है सामाजिक परंपरागत भूमिका, ठीक है। इसके बाद में एक समय में एक रिश्ते के पहलू पर सोचना, विचार, बुद्धिमत्ता आ जाता है, ठीक है। उसके बाद गर्भावस्था अल्कोहल, फिटल अल्कोहल सिंड्रोम आ जाता है। अब फिटल अल्कोहल, बहुत लोग गर्भावस्था में स्थिति में होंगी, अब वो सुन लें। फिटल अल्कोहल सिंड्रोम क्या होता है, फिटल अल्कोहल सिंड्रोम जो होता है, ये जब गर्भ में बच्चा रहता है और माता जब शराब पीती है तो बच्चे को फिटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है। बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, बच्चे का दिमाग, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बच्चा अस्वस्थ हो जाता है, उसी को फिटल अल्कोहल सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा 2, पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, फिर तीसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा, यही है ना, ऑप्शन नंबर दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के यही क्वेश्चन थे, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो चीज़ें जैसी हैं उसको पढ़िए, समझिए, और कोई चीज़ नहीं आती है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आकर क्वेश्चन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर इस समय मैं तमाम क्वेश्चन दे रही हूँ, आज मैंने करीब 40 क्वेश्चन दिए हैं, कराए हैं, तो बिल्कुल जाकर उसको टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, क्वेश्चन कीजिए और अपनी बुद्धिमत्ता को, अपनी परीक्षा की तैयारियों को आगे बढ़ाइए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय।